हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और एसएससी सीजीएल 2022 की जो वैकेंसी आउट हुई है कल, उसके बाद एक बहुत अलग माहौल चल रहा है हर एस्पिरेंट के मन में, दिमाग में कि ये क्या फेरबदल हो गए हैं। बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, एकदम इतने सारे चेंजेस किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करे थे। तो इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत संक्षिप्त में 20,000 वैकेंसीज की 20 इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ 2 मिनट में बताने वाला हूँ। पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, जिसको और ज़्यादा डिटेल में देखना वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो आप लोगों के सामने मैं रखने वाला हूँ अभी, कि वैकेंसीज हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 20,000 वैकेंसीज कभी नहीं आई है सीजीएल के थ्रू। हाँ, ये पोस्टल असिस्टेंट वगैरह की वैकेंसीज इसमें ऐड हुई है, फिर भी ये एस्टिमेशन से ज़्यादा ही है। 16-17 हज़ार लगा रहे थे, 20,000 अभी वैकेंसी है और इससे बढ़ेंगी ही। इंपॉर्टेंट डेट यानी कि जो एज की डेट है वो 1/1/2022 है। इस साल में आप लोग 27 साल से बड़े नहीं होंगे, होने चाहिए, यानी कि 1/1 से पहले, यानी कि 1 जनवरी 2022 से पहले। इस साल हो गए, ठीक है, इससे पहले नहीं होने चाहिए। तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं जो 18 से 27 हैं, या फिर 20 से 30 हैं, या फिर 35 साल तक की हैं। सभी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री 8/10/2022 यानी कि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग तक होनी चाहिए। 17 तारीख यानी कि कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और 8-10 तक ये एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। 9 तारीख लास्ट डेट है जब आप फीस जमा करवा सकते हो ऑनलाइन, और 10 तारीख लास्ट डेट है जब आप चालान के थ्रू फीस जमा करवा सकते हो। फॉर्म फिलिंग का खास तौर पर ध्यान रखना, इतनी बड़ी वैकेंसीज होने के बाद अगर फॉर्म फिलिंग से आप अपना एप्लीकेशन कैंसिल करवाओगे तो एक बहुत ख़राब बात होगी। तो फॉर्म फिलिंग बहुत ध्यान से रखना। फीस वही हर बार की तरह 100 रुपये है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1 और टीयर 2, ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी चेंज हो गई है। पहले टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और फिर उसके बाद सीपीटी वगैरह होता था, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर सब कैंसिल हो गया है। तो सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 और टीयर 2 ही यहाँ पे होगा एग्जाम में, सीजीएल में। नेक्स्ट, पहला स्कीम में पहले टीयर 1 की बात करेंगे तो वही पिछले साल की तरह ही चीज़ है, बट कुछ चीज़ चेंज हुई है, वो बात करेंगे। पहली बात ये कि वही चारों सब्जेक्ट है हमारे पास, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, जिसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 1 घंटे का क्यूमुलेटिव टाइम मिलेगा। 4 सेक्शन है, 100 क्वेश्चन है आपके पास। 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी, 200 नंबर का होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे ये आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, यानी कि इसके मार्क्स आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें काउंट नहीं होंगे। आप इसको क्वालिफाई करके आगे बढ़ेंगे सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में क्या है, सेकेंड ईयर का तो बिल्कुल ही नया पैटर्न है। सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश होता था, अब यहाँ पे 3 सेक्शन बना दिए हैं। ये सिर्फ पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। पेपर 1 क्या है, जो सभी के लिए एलिजिबल है। पेपर 2 और पेपर 3 वो एग्ज़ाम होते हैं जो जेएसओ, और पेपर 3 होता है जो कि डबल एओ के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए देना होता है। ये सारा पार्ट पेपर 1 है, और ये पेपर 1 सभी को देना है, चाहे फिर वो जेएसओ के लिए है या फिर डबल एओ के लिए है। जेएसओ और डबल एओ वालों को पेपर 2 और पेपर 3 भी देना होगा, बाकी सभी को ये पेपर 1 देना होगा। ये है पेपर 1। और पेपर 1 में 3 सेक्शन आ गए हैं। पहला सेक्शन है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग है, दूसरा सेक्शन इंग्लिश और जीके है, तीसरा सेक्शन कंप्यूटर और डेटा एंट्री यानी कि स्पीड टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट है। यहाँ पे सेक्शन जो 3 है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। कंप्यूटर और डेटा एंट्री दोनों के दोनों क्वालिफाइंग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है आप लोगों को, ठीक है। इसमें आप लोगों को कट ऑफ नहीं होगी, इसका मेरिट नहीं होगा। यहाँ पे मैथ्स के आपके पास 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, रीजनिंग के आपके पास 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आ जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी कि सेक्शन 2 आपका हो गया 70 मार्क्स का और 70 क्वेश्चन का, और सेक्शन 1 आपका हो गया 60 क्वेश्चन का। मार्क्स की बात करें तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो ये 180 हो जाएगा, और 3 नंबर का यहाँ पे भी एक क्वेश्चन होगा तो ये हो जाएगा आपका 210 मार्क्स। तो टोटल आपकी जो मेरिट बनेगी, वो आपकी बनेगी 390 मार्क्स में से। आपको पेपर कंप्यूटर का भी देना है, डेटा एंट्री भी देना है। कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, वही 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा 60 नंबर, और डेटा एंट्री आपके लिए 15 मिनट की होगी, ठीक है। आगे बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि हर एग्जाम में आपको कम से कम
30% मार्क्स तो लाने ही होंगे, जनरल वालों की बात कर रहा हूं। तो ये आपकी एक मिनिमम सेक्शनल क्वालिफिकेशन भी हो गई हर सेक्शन को। पीछे बात करा, जैसे ये सेक्शन 1 है तो इसमें भी आपको 30% मार्क्स लाने हैं, सेक्शन 2 है इसमें भी आपको 30% मार्क्स लाने हैं। तो अब ये नहीं चलेगा कि एक सेक्शन को छोड़ के दूसरे में पूरे नंबर ले आएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरे में अगर मान लीजिए सेक्शन 1 में आपके 30% नहीं बन रहे हैं और सेक्शन 2 में आप 210 में से 200 नंबर ले आते हो और टोटल ओवरऑल कट ऑफ भी समहाउ आप क्लियर कर देते हो, बट सेक्शन 1 में आपके पास 29% ही मार्क्स बन रहे हैं आपके, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपका कंप्यूटर टेस्ट और जो टाइपिंग टेस्ट है वो चेक ही नहीं होगा, इवेल्युएट ही नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिर्फ 30% मार्क्स लेने जरूरी है। और टीयर 1 में भी उसकी तो ऑलरेडी वैसे भी कट ऑफ थोड़ी 30% से ज़्यादा ही रहेगी, बट उसमें भी आपको, उसमें कोई सेक्शन नहीं है, पहले में सेक्शन नहीं है, पूरा का पूरा एक ही है, पूरा सेक्शन है इसमें। तो ओवरऑल 30%, यानी कि आपको 200 में से 60 नंबर तो कम से कम लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 30% वाली बात है। और ये 20% एरर जो कि आपका डेटा एंट्री वाले जो टेस्ट है, DEST जिसे कह रहे हैं, उसमें आपको 20% ही आपको गलती करनी अलाउड होगी। नेक्स्ट आपका जो बात है, मेरिट लिस्ट मैंने आपको बता दिया, सिर्फ टीयर 2 से बनेगा। कितने में से बनेगा? 390 में से बनेगा। टीयर 1 कंप्यूटर DEST क्वालिफाइंग नेचर की होंगी सिर्फ। सिलेबस में कुछ एक्सटेंशन हुआ है, जैसे मैथ्स में स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी भी पूछी जाएगी, तो सिलेबस मैथ्स का थोड़ा बढ़ गया है पर क्वेश्चंस कम हो गए हैं टीयर 2 में। टीयर 1 का सिलेबस एज इट इज सेम है, टीयर 2 में सिलेबस में मैथ्स में थोड़ा सा बदलाव करा गया है, एक्सटेंड करा गया है। सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे रख दी गई है। पहला सेक्शन जो है आपका मैथ्स और रीजनिंग का है, यहाँ पे 30-30 क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको क्यूमुलेटिव 1 आवर मिलेंगे, यानी कि 60 मिनट और 60 क्वेश्चन करना होगा। सेकंड आपका है, आपके पास 70 क्वेश्चन है, 45 और 25, तो यहाँ पे भी आपको 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे में आपको करना होगा। और कंप्यूटर जो टेस्ट है वो आपका 20 क्वेश्चन है, ये आपको 15 मिनट में करना होगा। डेटा एंट्री यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपको 15 मिनट में करना होगा। तो ये इकट्ठे आप लोगों का 2 घंटे 15 मिनट का टेस्ट होगा, उसके बाद टाइपिंग होगी, और ये सिंगल डे एक ही दिन में हो जाएगा सब कुछ, पेपर 1 जो कि टीयर 2 का होगा। ठीक है, सारी बातें क्लियर हैं। आगे आप लोगों को बताते चले। आखिरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है कि ना ही टीयर 3 है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है जिसमें अनफेयर मीन्स का बहुत सारा लफड़ा रहता था, ना ही कंप्यूटर कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT है। तो सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 और टीयर 2, और जिसमें सिर्फ टीयर 2 के आधार पे आपका मेरिट बनेगी, फाइनल सिलेक्शन बनेगा। तो ये थी कुछ आपकी इंपॉर्टेंट बातें जो कि नोटिफिकेशन से निकल के आती हैं, और मुझे लगता है कि सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बहुत संक्षिप्त में आप लोगों के पास मैंने सारी डिटेल समझा दी है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर लेना, या फिर टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहाँ पर मैसेज करके पूछ लेना। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।